बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का अवर 2.0 क्लासेस में। आज हम बात करेंगे वैदिक संस्कृति का सेट 2। सेट 1 हमने बात कर लिया, आप पीछे वीडियो में जाकर देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 वैदिक कल्चर के नाम से है। चलिए फिर ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं वैदिक संस्कृति का सेट नंबर 2। आइए शुरू करते हैं। दृश्य खराब हो जाता है कभी कभी, फ़िलहाल ये सब ऑनलाइन प्रक्रिया ही बेकार होती है। देख रहे हैं, बंद करो गूगलो। चलिए इसमें देखो, ये क्वेश्चन दिखाई नहीं दिख गया, हाँ ठीक है। क्वेश्चन दिखा है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया। याद रहे सेट नंबर 2, वैदिक कल्चर का सेट नंबर 2। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर ए है इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए, इंद्र के। चलिए, शुल्ब सूत्र किस विषय के संबंधित पुस्तक है। ज्यामिति, ज्योतिष, गणित और खगोल। याद रहे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि ज्यामिति का सेट नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 3, अस्तमा सदगमया कहाँ से लिया गया है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए, ऋग्वेद में। ये गायत्री मंत्र से लिया गया है, सूर्य देवता को समर्पित करता है। आगे है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे वो सामा तट पे, प्राग ज्योतिष में, पंजाब में, पांचल में। तो पंजाब में आकर बसे थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। आगे बात करते हैं सूची 1, सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। वेद, पहले वेद दिया गया है, उसके बाद उसके पढ़ने वाले को क्या कहते हैं। तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले को हम क्या बोलते हैं ना प्यारे बच्चों, तो इसको हम बोलते हैं होर्त पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, होर्त। उसके बाद यजुर्वेद को क्या पढ़ते हैं, अधुर्व्यू। और सामवेद को उद्गार और अथर्ववेद को ब्रह्मा बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। वेदों की अपौरुषेय क्यों कहा गया है। क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है। इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होना चाहिए और ये मेरा ऑप्शन सही हुआ। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है, वैशेषिक दार्शनिक के प्रतिपादक हैं कपिल, उलूकलद, अक्षात गौतम, पतंजलि। तो यहाँ पे जो है कपिल ने, सॉरी उलूकलद ने, हाँ देखो वही बात थी लेकिन गलती हो गई। तो खैर इसमें अच्छी बात ये है, तुरंत का तुरंत कन्फर्मेशन हो जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है, उलूकलद। चलिए आगे बात करते हैं। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। आगे बात करते हैं। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन नंबर है 1 है जैमिनी, ऑप्शन नंबर बी बद्रायण, बुद्ध, महावीर। तो यहाँ पे बद्रायण है, बी ऑप्शन सही होना चाहिए। आगे बात करते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित करता है। 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल। तो यहाँ पे 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित करता है। चलिए आगे बात करते हैं। वीडियो को फास्ट करके देखो और मजा आएगा पढ़ाई करने में। अब ये देखिए, ओहो सॉरी। Standard Lorenz classes. 1 minute. Someone is calling you. Standard Lorenz classes. Someone is calling you. Standard Lorenz classes. Someone is. चलिए देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 12 है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है 1/3, 1/4, 1/6, 1/8। तो यहाँ पे हमेशा 1/6 ही है, पहले वहाँ ऐसे ही होता था, तो 1/6 है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ। ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग और महाभारत युग। तो ये ब्राह्मण युग से, किससे है, ब्राह्मण युग से। आगे बात करते हैं, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है। ऋग्वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, धर्मशास्त्र काल में। तो यहाँ धर्मशास्त्र काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घृत की गई है। अगला है, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताएं इंद्र, करुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होता है, यहीं पे 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं।
गायत्री मंत्र देवी समृद्धि को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। सिंपल सी बात है। आगे बात करते हैं। न्याय दर्शक को प्रचारित किया था? चारवाक ने, गौतम ने, कपिल ने, जैमिनी ने। तो गौतम ने किया था। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कह प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे? तो ऑप्शन नंबर ए है स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे सिक्के, चांदी के सिक्के। तो स्वर्ण आभूषण से गाया जाना जाता था। चलिए आगे बात करते हैं हम। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं जो ना जानता हो। आगे बात करते हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। तो यहाँ पे दर्शन पर सही होना चाहिए। और साथ ही साथ हमारा सेट नंबर 2 भी कंप्लीट होता हुआ। और अब इसको हम एंड करते हैं। अब मिलते हैं आपसे सेट नंबर 3 में।